छोटे से गांव रामनगर में एक सीधा साधा आदमी रहता था। नाम था चंदन। लोग उसे चंदू काका कहते थे। उसकी उम्र लगभग 55 से 60 के बीच रही होगी। पहनावे में सादगी, चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान थी। कोई भी देखता तो यही कहता, बेचारा भोला भाला है। चंदू का कोई बड़ा कारोबार नहीं था, ना ही कोई खेत, ना कोई नौकरी। वह बस सुबह उठता, मंदिर जाता, थोड़ी बहुत झाड़ू लगाता, पोछा करता और बाकी दिन चुपचाप गांव में नंगे पैर बिना जूतों के टहलता रहता। गांव के शैतान नौजवान अक्सर उसे चिढ़ाते, अरे वो देखो चंदू पगला आ गया। बच्चे उसकी धोती खींचते, उसे पीछे से मारते, कोई उसकी नकल उतारता। उस पर लोग बहुत हंसते थे। कई बार तो लोग उसे जानबूझकर उल्टे सीधे सवाल पूछते ताकि वह अजीब से जवाब दे और सब उसकी हंसी उड़ाए। लेकिन चंदू काका कभी भी गुस्सा नहीं होता, बस मुस्कुराता रहता और आगे बढ़ जाता। गांव में एक अजीब बात सभी को परेशान करती थी। चंदू के पास कोई भी काम नहीं था, लेकिन हर सोमवार, हर मंगलवार को वह मंदिर में जाता। कभी वहां वो 10 रुपए चढ़ाता, कभी वहां वो 50 रुपए चढ़ाता और गरीबों को खाना भी खिलाता, बच्चों को मिठाइयाँ बांटता, कभी बुजुर्गों को दवाई दिला देता। एक दिन गांव का सरपंच बोला, देखो भाई कुछ तो गड़बड़ है। चंदू कैसे बिना किसी काम के इतना पैसा कहाँ से लाता है? तभी गांव के कुछ नौजवान होशियार लड़कों ने मिलकर एक योजना बनाई। शनिवार की दोपहर गांव की चौपाल पर सबको बुलाया गया। चंदू भी वहां पर आया, वही पुरानी धोती, वही फटा कुर्ता पहनकर और मासूम सा चेहरा लेकर। सरपंच ने भीड़ के सामने 2 नोट निकाले, एक 50 का और एक 100 का। चंदन से कहा, चंदन इनमें से जो ज्यादा मूल्य का नोट है तुम उसे उठा लो। चंदू ने बिना एक पल सोचे वह 50 का नोट उठा लिया और भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। देखा, इसलिए तो हम इसे पागल चंदू कहते हैं। एक बच्चा चिल्लाया, चंदू काका तो गिनती भी नहीं आती। चंदू बस मुस्कुराया और वहां से चला गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसने वह 50 का नोट गुपचुप तरीके से अपनी जेब में रख लिया था। गांव का एक होशियार लड़का था, नाम था गोपाल। वह अक्सर चंदन की गतिविधियों को देखता रहता था। उसे शक था कि यह आदमी उतना सीधा नहीं है जितना देखने में लगता है। उसने आज तय कर लिया था, आज इसका पीछा करूंगा। चंदन जब घर पहुंचा, गोपाल चुपचाप उसके पीछे पीछे गया और थोड़ी देर बाद दरवाजा खटखटाया। चंदन ने दरवाजा खोला। अरे गोपाल बेटा आओ, क्या हाल है, यहाँ कैसे? गोपाल सीधे मुद्दे पर आया। चंदन काका, आप मुझे ये बताओ, आपने 100 का नोट छोड़कर 50 का नोट ही क्यों चुना? आप जानते हो ना कि कौन सा नोट बड़ा है? चंदन हंसा, फिर धीरे से बोला, बेटा तू बैठ, मैं तुझे समझाता हूँ और कुछ दिखाता हूँ। वह कमरे में गया और एक पुराना सा बक्सा लेकर आया। उस बक्से में 50 के, 20 के नोट रखे हुए थे और कुछ चांदी के सिक्के भी रखे हुए थे। गोपाल की आंखें फटी की फटी रह गई। यह सब कहाँ से आया चंदन काका? उसने पूछा। चंदन धीरे से बोला, हर बार जब गांव वाले मेरी हंसी उड़ाने के लिए मुझे बुलाते हैं, मैं वह 50 का नोट ही उठा लेता हूँ। वह हंसते हैं, खुश होते हैं और अगली बार फिर बुलाते हैं। मैं हर बार छोटा नोट उठाता हूँ और वहां से लेकर चला जाता हूँ। और एक बात बताऊं? गोपाल चुपचाप सुनता रहा। जिस दिन मैंने वह बड़ा नोट उठा लिया, उस दिन सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। लोग हंसना बंद कर देंगे, मुझे बुलाना बंद कर देंगे। उनके मनोरंजन की कीमत मैं अपने आत्मसम्मान से नहीं चुकाता, मैं उसे बुद्धिमानी से बेचता हूँ। मैं जानता हूँ कौन मूर्ख है, मैं या वह लोग जो हर बार मुझे बुलाते हैं। गोपाल उस दिन समझ गया कि असली बुद्धिमानी वह नहीं होता जो दिखावे में तेज हो, बल्कि वह होता है जो समय, अवसर और मूर्खता का सही उपयोग जानता है। गांव में अगले दिन से चंदन की नजर से नजर कोई मिला नहीं पा रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हुई। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, दूसरों की हंसी को सुनिए, लेकिन उसे अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। प्रिय साथियों, मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।